कई वर्ष पहले लालटेन घाटी नाम का एक गांव हुआ करता था। बर्फ से ढकी पहाड़ियों के बीच बसा था एक पुराना सा गांव, हुआलिन। यह गांव दिन में जितना शांत दिखता था, रात में उतना ही डरावना हो जाता। जैसे ही सूरज ढलता, हर घर की छत पर लाल कागज की लालटेन जलाई जाती। गांव के लोग मानते थे कि इन लालटेन की रोशनी ही उन्हें उन सायों से बचाती है जो रात के साथ जाग उठते हैं। जिन पार्क केवल 19 साल का था, लेकिन उसकी आंखों में उम्र से ज्यादा थकान थी। मां बचपन में ही चल बसी थी और पिता कई सालों से सेना में थे। गांव के आखिरी किनारे पर एक छोटी सी दुकान में वह हाथ से लालटेन बनाकर अपनी जिंदगी चला रहा था। दिन भर कागज, बांस और धागों के बीच उसका समय बीतता और रात को खामोशी उसका साथी बन जाती। उस रात अमावस था। आसमान पूरी तरह काला और हवा असामान्य रूप से ठंडी। गांव पूरी तरह बंद था, लेकिन तभी घाटी की तरफ से एक आवाज आई। टन टन। घंटी की वह आवाज धीमी थी, पर दिल के अंदर तक उतर जाने वाली। जिन पार्क को बुजुर्गों की बातें याद आने लगीं। अमावस की रात अगर घंटी सुनो तो मत देखना बाहर, जो देखता है लौटकर वैसा नहीं रहता। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन डर से ज्यादा उसे किसी अनजान बेचैनी ने घेर लिया। उसने धीरे से दरवाजा खोला। दुकान के बाहर बर्फ पर एक लड़की खड़ी थी। सफेद कपड़े, खुले काले बाल और हाथ में टूटी हुई लालटेन। उसका चेहरा बेहद शांत था, लेकिन उसकी आंखों में सदियों का दर्द ठहरा हुआ था। मेरी लालटेन बुझ गई है, उसकी आवाज ठंडी हवा की तरह कांपती हुई आई। जिन पार्क कुछ क्षण चुप रहा, फिर उसने बिना कुछ सोचे अपनी दुकान में रखी आखिरी लालटेन उठा ली, वही जिसे वह अगली सुबह बेचने वाला था। इसे ले लो, उसने कहा। जैसे ही लड़की ने लालटेन पकड़ी, पूरी घाटी लाल रोशनी से भर गई। बर्फ पर फैलते काले साए चीखते हुए धुएं में बदलने लगे। हवा कांप उठी और पहाड़ियों से जैसे कोई भारी बोझ उठ गया हो। लड़की ने पहली बार मुस्कुराकर जिन पार्क की ओर देखा। तुम्हारी दया ने मुझे और इस घाटी को मुक्त कर दिया। अगले ही पल वह रोशनी में घुल गई। सुबह गांव के लोग बाहर निकले। पहाड़ी, जिसे सालों से श्रापित माना जाता था, अब शांत और साफ थी। लेकिन जिन पार्क की दुकान बंद थी। अंदर सिर्फ एक जली हुई लालटेन रखी थी, जिसकी रोशनी बिना तेल के आज भी जल रही थी। आज भी हुआलिन के लोग मानते हैं, जिन पार्क कहीं नहीं गया। वह उसी लालटेन की तरह अब भी गांव की रक्षा कर रहा है, खामोशी में,